हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेईई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। तो यह हमारा नाउन का क्लास है जिसमें पार्ट 2 रखे हैं, यानी पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलिए, हमने जैसा पहले कहा था, यानी नाउन के क्लास 1 में कहा था कि यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन देखेंगे और थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे, और पार्ट 2 में अच्छे तरह से आइडेंटिफाई यानी पहचान करेंगे कि कौन सा नाउन है। ठीक, तो चलिए पहचान करते हैं वन बाय वन। पहला लिखा है कमिटी। तो सबसे पहले हमारे अनुसार पहले पहचानना हो तो पहले आ जाएंगे, सबसे पहले पहचानिए प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन की क्या है खूबियाँ कि हर नाम होता है, नेम होता है। तो नेम होता है तो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट कर होता है। तो पहले देखेंगे कि कैपिटल से स्टार्ट है, और दूसरे थोड़ा जज करेंगे कि वास्तव में नेम है कि नहीं। क्योंकि जब देखिएगा कैपिटल, तक कैपिटल से सारा मतलब कि सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे भी देखना रहता है। देखिएगा जो वर्ड कैपिटल से स्टार्ट हो यानी सेंटेंस के बीच में हो और कैपिटल से स्टार्ट हो तो सिर्फ वो प्रॉपर नाउन ही होगा, और स्टार्टिंग में हो तो थोड़ा चेक करेंगे कि नेम है कि नहीं वास्तव में। ठीक, उसके बाद आ जाइए सीधे सेकेंड नंबर पर, आप चेक करिए अब्स्ट्रक्ट नाउन। तब अब्स्ट्रक्ट नाउन चेक करने का सबसे मेन तरीका है कि ऐसे नाउन जिसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं, उसको अब्स्ट्रक्ट नाउन में रख देंगे। ठीक, उसके बाद आ जाइएगा सीधे ऊपर मटेरियल वाले पे, यानी नापा या तौला जाए। उसके बाद आइए कलेक्टिव, यानी क्या गुच्छा में है, समूह में है, झुंड के झुंड में है, इस तरह से है। उसके बाद लास्ट चेक करिए कॉमन नाउन। ये तरीका से चेक करिएगा तो बहुत आसान पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं पहले। तो पहले हमने लिखा है कमेटी, तो पहले चलेंगे प्रॉपर नाउन है क्या, नहीं प्रॉपर नाउन नहीं लग रहा है। ठीक, उसके बाद चलते हैं अब्स्ट्रक्ट नाउन है क्या, नहीं भाई देख सकते हैं कमेटी, संग्रह को, दल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब पता चल रहा है कमेटी क्या है, इसको नाप और तौल भी नहीं सकते हैं। तो ये देखेंगे कि झुंड के झुंड में है, हाँ जी झुंड के झुंड में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो हम बोल देंगे कमेटी क्या हुआ कल के डिफिनेशन के अनुसार। देखिए ये वाला, द नाउन विच डिनोट ए ग्रुप ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिखाई दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन है। ठीक, तो पहला वाला हो गया कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं सेकेंड, राम। राम ऑलरेडी जानते हैं कि ये नाम है, तो जब नाम है तो हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन में नाम होता है। एक बार देखिए प्रॉपर नाउन डिफिनेशन, ये वाला। ठीक, स्क्रीन को रोक करके पढ़ लीजिए अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो। चलिए उसके बाद थर्ड काइंडनेस। तो काइंडनेस भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा अब्स्ट्रक्ट नाउन, क्योंकि इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। काइंडनेस मतलब दयालुता, दयालु से दयालुता बना दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं मतलब काइंड मतलब होता है दयालु, और काइंडनेस मतलब दयालुता, काइंड से काइंडनेस बनाया गया है। ठीक, ऐसे वर्ड देखेंगे, काइंड से काइंडनेस बना करके दयालुता हो जाता है। तो ऐसे ऐसे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास, जैसे ऑर्डर बाय ऑर्डर कहा, तो आप लोग अगर जाइएगा कलेक्टिव में, तो कलेक्टिव में देखिएगा तो यहाँ क्लास झुंड बाय झुंड पढ़ रहे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे झुंड के में बच्चे पढ़ते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्लास क्या हुआ कलेक्टिव नाउन हो गया। उस तरह से स्टूडेंट, जिस ऑर्डर से बोले उसके बाद आइएगा तो लास्ट में आइएगा तो इसमें पड़ जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि वो स्टूडेंट है। ठीक, यानी अब कॉमन नाउन का थोड़ा जिक्र करते हैं। कॉमन नाउन, द नाउन विच डू नॉट ए कॉमन पर्सन, डेट मीन्स जातिवादा, सॉरी जातिवाद। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, अपने एग्जाम्पल इसमें स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, ये ह्यूमन है, ये वोमन है, ये एनिमल है, ये इंडियन है,
ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये बिहारी है, ये महाराष्ट्र है। तो ऐसे ऐसे डिवाइड करें, ठीक, तो उसको कॉमन नाउन में रखते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया स्टूडेंट। उस तरह से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपना। तो जब बचपन, तब बचपन इसको भी देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, तो उसको क्या रख देंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, उसके बाद बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा। तो गुच्छा को ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कलेक्टिव में रखना है। ठीक, उसके अनुसार नेक्स्ट हनुमान यानी नाम है, तो नाम को रखते हैं प्रॉपर में। नेक्स्ट ह्यूमैनिटी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मानवता, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, इसको देख नहीं सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट राइस, राइस मतलब चावल यानी तौलना। जब तौलने वाला हो गया और मापने वाला हो गया, तो यहाँ पे एक बार डिफिनेशन देखिए मटेरियल नाउन का, द नाउन विच डिनोट मटेरियल मतलब द्रव, जिसको नापते और तौल ले जाए, उसी को बोलते हैं मटेरियल्स। ठीक, तो इसको हम कर सकते हैं, तौल सकते हैं, बोल देंगे मटेरियल नाउन। नेक्स्ट पेन, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक बार ध्यान से सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको रखिएगा कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में ही आएगा। सारे को चेक करिए 1 बाई 1 प्रॉपर्टी, पेन में आ जाएगा। एक पेन है, ये बुक है। ठीक, बुक में कौन सा बुक है, साइंस का, मैथ का, कोई सब्जेक्ट का है, कौन सा सब्जेक्ट का है, तो वहाँ पे एक बुक की कैटेगरी आ गई। उसी तरह पेन की कैटेगरी आ गई, लाल, हरा, ब्लू, या किसी कंपनी से डिवाइड कर दीजिए, तो वैसे एक जातिवाद यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। ये पेन है, ये बुक है। और वैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको रखिएगा कॉमन में। उसी तरह मोबाइल को भी रख दीजिए कॉमन में, ऑब्जेक्ट को कॉमन में रखिए। मोबाइल में क्या आ जाएगा, सैमसंग का मोबाइल, लावा का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, एप्पल का मोबाइल। तो वहाँ पे सारे चीज़ को कलेक्ट करके सिर्फ मोबाइल बना रहे, यानी कंपनी को एक झुंड को कलेक्ट किया। ठीक, और झुंड को एक कलेक्ट करके नाम दे दिया, झुंड को नहीं कलेक्ट किया, एक एक करके नाम दिया, उसको एथी कर दिया। तो मानी ये मोबाइल, तो मोबाइल कैटेगरी का है। ठीक, यानी कैटेगरी बना दिया कि ये सब मोबाइल के अंतर्गत आता है। ठीक, तो वहाँ पे मोबाइल को हम रख देंगे कॉमन नाउन। ठीक, वैसे भी नहीं समझ आया तो एक बात याद रखिएगा, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं मैंने वस्तु होते हैं उसको कॉमन में रख दीजिए। उसके बाद पुअर्टी यानी गरीबी, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सासाराम प्लेस का नाम, तो नाम हो गया यानी प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने रखा है फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब फल, फल के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, केला, सेव, इस तरह से मैंने बनाना, एप्पल, बहुत सारे आ जाएंगे फ्रूट्स, पपाया, गुआवा। तो हम क्या करेंगे ना कि सारे फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स के एक जातिवाद देखा था, ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल है। ठीक, तो वैसे वैसे मतलब एक डिवाइड कर दिया कि ये फ्रूट कैटेगरी का है, ये वेजिटेबल कैटेगरी का है। ठीक, एक क्लॉथ कैटेगरी का है। ठीक, तो ऐसे ऐसे डिवाइड कर दें। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन, कॉमन यानी एक डिवाइड किया कि ये फ्रूट कैटेगरी का है, ये वेजिटेबल कैटेगरी का है, एक क्लॉथ कैटेगरी का है, ये ह्यूमन कैटेगरी में है, ये स्टूडेंट कैटेगरी में है। तो ऐसे कैटेगरी के कैटेगरी में उसको रख दिया जाए तो उसको कॉमन में ही रखिएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं आया यहाँ पे क्लियर अब होगा कि थोड़ा अब भास्ट पड़ेगा, तो थोड़ा लोड पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं। सेंटेंस में अब चेक करेंगे। राम, देखिए पहले से पता चला कि ये नाम है, तो नाम है तो हमेशा हम जानते हैं कि नाउन ही होगा। ठीक, तो नाउन है तो कौन है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने कभी पढ़ा नहीं है तो उसको जिक्र नहीं करेंगे, कैसे हुआ। ठीक, सिर्फ नाउन का जिक्र करेंगे, बाकी नाउन पहचानिएगा आप लोग। ठीक, बाकी कोई कौन
वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन क्या है, ठीक। पार्ट ऑफ स्पीच में कोई हो, सिर्फ अभी नाउन पे फोकस करिएगा, ठीक, क्योंकि पढ़े नहीं है, जब पढ़ लेंगे तो चेक करेंगे, अभी सिर्फ सुनिएगा। इज क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, ठीक। उसके बाद बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़का, लड़की, ठीक। यहाँ से क्या डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि लड़का कैटेगरी का है यानी मेल कैटेगरी का है, उसके बाद क्या है ये फीमेल कैटेगरी का है। तो ऐसे में जब डिवाइड करें तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन, तो हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट चलते हैं, द क्या होता है, आर्टिकल होता है। इंक, इंक मतलब स्याही, तो देखिए इंक स्याही जगह हो वो लिक्विड है, जब लिक्विड होता है तो उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक। हमने इसको मटेरियल में रख दिया। इज हेल्पिंग वर्ब इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल इन पॉट, इन पॉट मतलब बर्तन, माने जिसमें इंक रखा जाता है, इंक रखने वाला बर्तन। तो ये यहाँ पे देखिए इंक पॉट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट को कॉमन। नेक्स्ट, आई प्रोनाउन, हैव हेल्पिंग वर्ब, गोल्ड सोना, सोना को क्या कर सकते हैं, उसको वजन करके यानी बैलेंस करके बेचते हैं या खरीदते हैं, तो इसको बोल देंगे मटेरियल नाउन। एंड और सिल्वर, सिल्वर भी यानी चांदी, सिल्वर मतलब, इसको भी बैलेंस करके बेचा या खरीदा जाता है, तो इसको बोल सकते हैं मटेरियल नाउन, ठीक। नेक्स्ट, यू प्रोनाउन, आर हेल्पिंग वर्ब, डॉक्टर, डॉक्टर क्या नाउन है, तो अब डॉक्टर, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ठीक, ये फार्मर है, ये लेबर है, तो ऐसे से डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको बोल देंगे कॉमन। नेक्स्ट, सीता नेम है, प्रॉपर नाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, गर्ल ये लड़की है, लड़का है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, लड़की है, लड़का है, कॉमन। द आर्टिकल, विक्रांता, विक्रांत, सॉरी विक्रांत यानी क्या, विक्रांता होगा, ठीक। विक्रांता क्या होता है ना, यहाँ पर ता बना लीजिएगा। विक्रांता एक पानी वाले जहाज का, बड़ी जहाज है, उसका नाम है विक्रांता, ये नाम है, ठीक। ये पानी में चलने वाली सबसे बड़ी जहाज है, सबसे बड़ी नहीं, एक बड़ी जहाज है, तो इसको विक्रांत हम बोल रहे हैं, विक्रांता। यहाँ पर टी के बाद ए लिख दीजिएगा। तो वहाँ पे क्या है ना कि एक नाम है, जब ये नाम है तो हम जानते हैं प्रॉपर नाम होता है। उसके पहले द क्या था, आर्टिकल था। इज हेल्पिंग वर्ब, ये इसी तरह से बिग, बिग बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, ये सब तो नाउन इसी तरह से नहीं है, ये तो विशेषण बता रहे हैं कि शिप जो है बड़ा है, छोटा है। शिप, शिप क्या है, ऑब्जेक्ट, ये जहाज है, ठीक। एक कुर्सी है, ये चेयर है, ये टेबल है, ऑब्जेक्ट की तरह आ जाता है, तो उसको कॉमन। दिल्ली प्लेस का नाम, जब प्लेस का नाम आता है तब प्रॉपर। इज हेल्पिंग वर्ब, द आर्टिकल, कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी, ये राजधानी है, इसको डिवाइड कर रहा है एरिया, एक एरिया ले रहा है कैपिटल, ठीक। तो एक कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है, कहीं डिवाइड, जहाँ डिवाइड वाला है वहाँ पे कॉमन। ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है, एक देश का नाम है, तो देश का नाम को प्रॉपर। अब यहाँ पे देखिए हेल्थ, इज वेल्थ, ठीक न, हेल्थ, हेल्थ स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य को देख नहीं सकते, न छू सकते हैं, उसी तरह वेल्थ को भी ना देख सकते हैं, न छू सकते हैं, दोनों को रख देंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब और थोड़ा देखते हैं। आई प्रोनाउन, एम हेल्पिंग वर्ब, इंजीनियर ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, कॉमन नाउन। ओम नेम, बाबा नेम, तो नाम को प्रॉपर नाउन, ठीक। लव, लव, तो लव को न देख सकते हैं न छू सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, लाइफ जीवन, जीवन क्या है, एक अवस्था नाम है यानी सिचुएशन है, स्थिति है, तो इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू प्रोनाउन, आर हेल्पिंग वर्ब इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल आर्मी, आर्मी क्या है, एक झुंड के झुंड में पाया जाता है, इसको बोल देंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक। एक टीम होता है आर्मी, नहीं एक सेना का टुकड़ी, एक सेना, तो एक कलेक्टिव में आ जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट आई, pronoun want, helping verb to, preposition drink, पीना, verb milk, दूध, दूध क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ये दूध माप सकते हैं, तौल सकते हैं, मटेरियल। आई, pronoun स्पीक, स्पीक वर्ब ट्रूथ, सच्चाई, सच। तो सच को न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज, pronoun आर, हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियाँ। ठीक, इसको स्टूडेंट्स से स्टूडेंट बना लेने दीजिए, नहीं स्टूडेंट्स होगा। ठीक, तो ए स्टूडेंट कैटेगरी का है, ए टीचर कैटेगरी का है, ए ह्यूमन कैटेगरी का है, ए लेबर कैटेगरी का है। तो कैटेगरी वाई कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। कॉमन। नाउ मोहन, मोहन हो जाएगा नेम, नाम को प्रॉपर नाम, हेल्पिंग वर्ब प्रीपोजिशन आर्टिकल, क्लास, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो आशा करता हूँ कि आपको अब नाउन पहचानने आ जाएगा। ठीक, अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो कृपया मेरे को कमेंट करिए, मैं हेल्प कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।